हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल EW365D पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, जोश के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और पढ़ाई दिल लगा के कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल का महीना चल रहा है और नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि अपने एकेडमिक क्लास में जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं, अगर जो टॉपिक वो हमें पढ़ाने वाले हैं, अगर उससे पहले मुझे अपने सब्जेक्ट का जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर वो कोई टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पहले ही आपको ऑनलाइन मिल जा रही है, तो इससे आपको बेस्ट और कुछ भी मिल नहीं सकता है। तो यहाँ पे एक गोल्डन चांस है आपके लिए, जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं 9 to 12 और ग्रामर जिनके पोर्शन में बुक में दिया हुआ है ग्रामर पोर्शन, आप EW365 पे जुड़ के अपने ग्रामर को करिए स्ट्रांग और आराम से अपने क्या करिए एग्जाम को बढ़िया से फोड़ के आइए। और यहाँ पे माय स्टूडेंट, ये केवल ना एक एकेडमिक क्लास के बच्चे के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म लाई गई है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका जो फाउंडेशन बैच होता है ना इंग्लिश का, कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं पे उतरते हैं, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट लगभग 60 to 70% आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, सिवाय वोकैबुलरी पार्ट छोड़ के। अगर वो भी मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करना आपको स्टार्ट करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव लेवल का लाना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ये एक कंप्लीट चैनल आपके लिए यहाँ पे साबित है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हर एक चीज़ें लाई जाएगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जितना भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, जो आपका ये फाउंडेशन अभी जो एक न्यू ये कहते हैं ना कि जो आपका ये बेस अभी मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, अभी यही चल रहा है। तो जो बच्चा वास्तव में वीक है, जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो यहाँ पे जुड़े। और यहाँ पे मैं निस्वार्थ भाव से बिना कोई कॉन्सेप्ट छिपाए पढ़ाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मैं पढ़ाता हूँ और दिल से पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आपके साथ कोई भी छल कपट EW365D पे नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीज़ें अच्छे आपको पढ़ा कर फिर बोलूँगा पेड क्लास में आपको मैं ये क्या करूँगा, पढ़ाऊंगा। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा आता रहेगा इस चैनल पे। चाहे जो भी परेशानियां हम लोग के सामने आएंगी हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारे बच्चे जो यूपी बोर्ड से आते हैं, CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स एक पुअर फैमिली से बिलोंग वो भी करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्वाइव करने के लाइन में दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ EW365D खड़ा है। और आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे स्टूडेंट, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो आप 50 रूल्स की जो सीरीज देख रहे हैं ना, 50 रूल्स की जो सीरीज यहाँ पे चल रही है ना, जिसमें अभी तक हमने 18 रूल्स कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे रूल्स नंबर 19 और इसका देखेंगे एक्सेप्शन है क्या। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप देख लेते हैं हमारे स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं एग्जाम के क्वेश्चन तो सॉल्व आप कर पाएंगे ही कर पाएंगे। और आपके एकेडमिक क्लास में कहीं एरर वाला जो पार्ट देता है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए मैं आपको कुछ भी यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, और यहाँ ध्यान से देखिएगा एकदम, क्योंकि एक बार आप देख लिए ना, और आप अपने हाथ में क्या करिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आपको अपने लैंग्वेज में क्या करना है, अपने हैंड राइटिंग में क्या करना है, उसको लिखना है, ताकि जब आप बाद में उठाएं इसको ना, तो आपके लिए वो ईजी हो जाए। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की फ्यू है, अ फ्यू है, वेरी फ्यू है। ओके, समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ हम समझते हैं फ्यू। आप जानते हैं एक होता है कि आपका अ फ्यू, वेरी फ्यू, या फिर आपका क्या होता है द फ्यू। ठीक है, देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे स्टूडेंट आपके इंग्लिश ग्रामर में, ये एक्चुअल में कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे नहीं यूज होंगे, इसका हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, अ वेरी फ्यू ऑफ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसके बाद हमारी स्थिति क्या रहेगी सेंटेंस की, इसके साथ कैसे यहाँ पे वर्ब चलेगा, कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, इसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आप फ्यू देख रहे हैं, अ फ्यू है, यहाँ पे द फ्यू है। ध्यान से देखिएगा, जो फ्यू का यूज करते हैं माय स्टूडेंट, फ्यू का जो हम यूज करते हैं, ये हमेशा यूज होता है आपका प्लूरल, हमेशा यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। प्लूरल काउंटेबल नाउन से क्या होता है, पहले क्या होता है, ये यूज होता है। अब भाई स्टूडेंट, ये कहानी आपकी ये आ रही है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू यूज होगा, तो क्या इसके मीनिंग में भी कुछ चेंज होगा, क्या इसके मीनिंग में भी कुछ चेंज होता है। अब मीनिंग इसका देखते हैं भाई स्टूडेंट की होगा क्या। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, जो आप फ्यू वर्ड देख रहे हैं ना, जो आप फ्यू वर्ड देख रहे हैं ना हमारी स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये एक नथिंग, यानी कि इसकी जो मीनिंग होती है वो नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं होती है। यानी कि कह सकते हैं न के बराबर क्या करता है, ये मीनिंग रखता है, न के बराबर क्या करता है, ये मीनिंग रखता है। अच्छा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को तो शो करेगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लेकिन क्या शो करेगा हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये शो करता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, यहाँ पे ये शो करेगा नंबर को, यहाँ पे किसको शो करेगा, नंबर को। यानी कि जो फ्यू का यूज है, ये नंबर को शो करने के लिए क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। लेकिन यूज कहाँ पे होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ये यूज होता है जिसकी मीनिंग होगी माय स्टूडेंट फ्यू की, होता है नथिंग, न के बराबर। अगर बात किया जाता है ऑफ फ्यू का, अगर बात किया जाता है ऑफ फ्यू का, तो इसका मतलब होता है माय स्टूडेंट समथिंग, इसका मतलब होता है समथिंग, यानी कि कुछ, क्या होता है, कुछ।
और यहाँ पे जब द फ्यू की बात करते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे द फ्यू की बात करेंगे, जितना बचा है यानी कि ऑल, यानी जितना बचा है यानी कि सब कुछ, जितना बच जाता है, जितना बचा है सब। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन की ये बात की जा रही है और यहाँ पे मीनिंग आपने इसका देख लिया। और ये नंबर को क्या करता है, शो करता है। और फ्यू का मतलब होता है नथिंग, न के बराबर। तो न के बराबर है तो ये हमेशा क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, ये हमेशा आपका क्या करेगा, निगेटिव मीनिंग रखेगा, हमेशा क्या करेगा, निगेटिव मीनिंग रखेगा। और ये इसीलिए जब क्वेश्चन टैग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है ना, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एसएससी का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आता है, चाहे एरर वाले पार्ट में आ जाए, चाहे फिल इन द ब्लैंक वाले पार्ट में आ जाए, वहाँ पे क्या होता है, चाहे आप एकेडमिक क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि फ्यू देगा। अभी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखा हुआ हूँ, अगर मैं यही आपसे बोल दूंगा कि आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मैं बोलूँगा इसका क्वेश्चन टैग बना के जरा मेरे को दिखाओ, आप क्वेश्चन टैग बना के दिखाओ, अब कैसे बनेगा। तो वाह सर ये तो पॉजिटिव सेंटेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं निगेटिव तो है ही नहीं, नॉट तो है नहीं। लेकिन फ्यू की मीनिंग आपको अभी पता है ना कि फ्यू का मतलब होता है नथिंग, न के बराबर। तो आप इसका क्वेश्चन टैग जो सॉल्व करेंगे ना, वो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग जब बनाने चले जाएंगे इसका, तो आप पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव का बनाते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव का बनाते हैं नेगेटिव। लेकिन बनता कैसे है, ये क्वेश्चन टैग की जो आपकी क्लास बताई गई है, आप कहीं पे भी अगर पेड क्लास भी अगर पढ़ के आए हैं ना, या फिर आप किसी भी इंग्लिश के टीचर से ऐसे पढ़ के आए जो आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाए ना, तो मेरे भाई तुम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार EW365D पे जो क्वेश्चन टैग बताया गया है, एक बार जाके उसको देख लो और अपने यहाँ पे सिर्फ रूल्स को लॉक कर लो। अगर उससे बाहर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ गया ना, तो ये प्लेटफॉर्म में अभी बंद कर दूंगा, ये प्लेटफॉर्म अभी बंद कर लूंगा। ये ओपन चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज है। आप क्वेश्चन टैग की कॉन्सेप्ट जाके देखिए और वहां पे जाके ये देखिए कि जो कॉन्सेप्ट बताए गए उसके बेस पे आपके एग्जाम में आया है कि नहीं आया है, क्या एक भी रूल्स छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया है, हर एक सेंटेंस का कैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं, उसके एक्सेप्शन वाले पार्ट को भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लगभग 5 to 6 लेक्चर वहां पे आपके लिए पढ़ा हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाइए क्वेश्चन टैग के और वहां से कॉन्सेप्ट को एक बार देख के फिर यहाँ पे आप आइए और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एकदम खुला मंच है। आप यहाँ पे सदा क्या है, यहाँ पे आपका वेलकम है। आप हमेशा आपने क्या करिए, क्वेश्चन को यहाँ पे रख सकते हैं, हम लोग के सामने उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि पढ़ना है, पढ़ेंगे मेरे भाई तभी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत समस्या है। क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाएगी, नहीं तो फिर आप दब जाएंगे और पीछे रह जाएंगे, फिर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो इसमें फ्यू अब फ्यू द फ्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना मान के अब चल रहा हूँ, क्योंकि मीनिंग आपको पता चल चुका है। अब एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, जो फार्मूला क्रिएट होगा वो क्या होगा, जरा इसका याद रख लेना। इसका याद रखना, क्या रखोगे भाई, फार्मूला नंबर फर्स्ट। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ना यार, ये आपको क्या करना है, यही आपको मेन है। और जो एक्सप्लेनेशन है जो आप लिख रहे हो ना, वही मेन है। बाकी किसी भी बुक की आवश्यकता, बाकी और कोई टीचर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, अगर अच्छे से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं तो। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्यू का, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर माय स्टूडेंट, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे बात करते हैं फ्यू का, ओके ठीक है सर। यहाँ पे बात करते हैं हम फ्यू का, बात करते हैं अ फ्यू का, बात करते हैं वेरी फ्यू का, ठीक है, बात करते हैं वेरी फ्यू का। इसके बाद हमेशा हमारे स्टूडेंट क्या आएगा, आपका प्लूरल नाउन यूज होगा। और प्लूरल नाउन यूज होगा तो आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल आप क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसको जल्दी से डब्बे में क्या करिए, यहाँ पे डब्बे में इसको क्या करिए, इसको बॉक्स में क्या करिए, बना दीजिए इस रूल्स को। रूल्स नंबर फर्स्ट, यानी कि फ्यू आया, अ फ्यू आया, वेरी फ्यू आया, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन वो कैसा प्लूरल नाउन होगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन होगा, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे वे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। अब यहाँ पे आपको हर एक चीज़ें क्या हो रही होंगी, एकदम साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि वास्तव में सर क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। पहले मीनिंग समझे, पहले देखे कहाँ पे यूज होता है, अब हमने फार्मूला देख लिया, अब उसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एग्जाम्पल में। फार्मूला नंबर 1 हो गया। और जैसे ही बात करेंगे हमारे स्टूडेंट फार्मूला नंबर 2 की, दोनों एक साथ देख लेते हैं। जैसे ही अगर फ्यू के साथ क्या आ जाएगा, आपका फ्यू ऑफ आ जाएगा, एंड आपका क्या आ जाएगा, अ फ्यू ऑफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका वेरी फ्यू ऑफ हो जाएगा ना। तो इसके बाद आप क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, इसके बाद आप प्लूरल नाउन या फिर आप क्या करेंगे, आप प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन आप दोनों यूज क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल नाउन दोनों आप क्या करेंगे, ये इसके बाद सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होगा, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये आपके दोनों फॉर्मूले लॉक हो गए। बताइए कोई समस्या क्या है, एक बार फिर से अच्छे से यहाँ पे समझिए। फ्यू और फ्यू द फ्यू का जो यूज होता है भाई स्टूडेंट, ये किसी भी क्या होता है, सेंटेंस में संख्या को, नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। और कैसे नंबर को डिफाइन करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन नंबर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि फ्यू के बाद अगर आपका प्लूरल नाउन यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट,
तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और जैसे ही आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे फ्यू ऑफ और फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ लगा है, प्लूरल नाउन आया है ना सेंटेंस में, तो इसके बाद भी आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, अगर ये यदि सब्जेक्ट रूप में यूज हुए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करोगे, जिदिया जाओगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें रूल्स पता चल चुका है और हम जिदिया चुके हैं यहाँ पे कि जैसे ही फ्यू ऑफ फ्यू, वेरी फ्यू या फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ आएगा, फ्यू ऑफ आएगा किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा क्या दिया रहेगा, प्लूरल नाउन दिया रहेगा या प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो हमेशा इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, एकदम यहाँ पे अड़ चुके हैं, जिदिया चुके हैं। इसके सिवा हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस रूल्स मेरे को यहाँ पे लॉक हुआ ना। अब एग्जाम्पल कैसे फोड़ोगे अब आराम से देख लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू। अब यहाँ पे फ्यू दिखा ना माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको फ्यू दिख गया तो आप यहाँ पे देखिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज है। यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन में बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल क्या है आपका, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ फ्यू देखा और यहाँ पे आपने क्या देखा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देखा या प्लूरल वर्ब देखा। अगर यही माय स्टूडेंट क्या करेगा, ऑफ फ्यू लगाएगा, यही पे ऑफ फ्यू लगा देगा और यहाँ पे वॉच कर देगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेरी फ्यू गर्ल्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वेरी फ्यू गर्ल्स एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है सर, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है और वेरी फ्यू है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका जो ये है क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज है यहाँ पे। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट माय स्टूडेंट, रॉन्ग इसकी आपको ये भटका नहीं सकता कि यहाँ पे वेरी फ्यू गर्ल्स, यहाँ पे क्या कर सकता है, इज कर सकता है। बाकी अगर लेबोरियस लिख रहा है ना तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फटाफट आप सॉल्व कर पा रहे होंगे माय स्टूडेंट। फ्यू ऑफ दिस पेन्स आर इन ऑर्डर, अब यहाँ पे फ्यू ऑफ आ गया ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस पेन्स, प्लूरल नाउन आया सर, आया तो प्लूरल वर्ब का यूज करोगे मेरे भाई, सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। मजा आ रहा होगा आपको, अगर वास्तव में मजा आता है यहाँ पे पढ़ने में, अगर एक बार आप जुड़े हो यहाँ से ना, एक बार आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर जुड़े हो और यहाँ से आपको चीज़ें वास्तव में सीखने को मिलती है, तो कम से कम उन स्टूडेंट को जो ज़रूर आप क्या करिए, इससे उनको पहचान कराइए, ताकि वो अपने लाइफ में जो ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि जो उनके लाइफ में दिक्कतें आ रही है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश ग्रामर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आस है एक पेरेंट्स की अपने बच्चों के ऊपर कि कैसे परफॉर्म करेगा अच्छा एग्जाम में। बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, यहाँ से जुड़ो, आपकी तैयारी यहाँ पे है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं सब सोल्यूशन दूंगा, आपको एग्जाम में बस अच्छे से परफॉर्म करके आना है, रिजल्ट अच्छा देना है, ताकि आपके पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी दिखे ना, वो आप उसको क्या कर सके, फील कर सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट की फ्यू, तब मैंने बोला है नथिंग के बराबर क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव मीनिंग रखता है। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आई हैड रीड, यहाँ पे ओनली फ्यू है ना, ओनली फ्यू है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके पहले फ्यू का यूज है, ये न के बराबर मीनिंग रखेगा। आई हैव, मेरे पास, रीड, मेरे पास पढ़ने के लिए, फ्यू बुक्स, कुछ बुकें क्या हैं, मैं कुछ बुकें क्या कर चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। यहाँ पे इस तरह से आएगा, मतलब न के बराबर मैंने बुक पढ़ा है। न के बराबर कहने का मतलब ये है माय स्टूडेंट कि अगर मेरे पास कोई बुक है, मैं उसका क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी एक बुक की एक पेज की पूरी लाइनिंग लिखी हुई है और मैं उस पर क्या कर रहा हूँ कि जो ऊपर की एक लाइन मैंने सिर्फ पढ़ी, वो आपने क्या किया, फ्यू आपने क्या किया, लाइन कोई रीड किया, ठीक है, फ्यू लाइंस को आपने रीड किया एंड उसके बाद आपने थोड़ा 3-4 लाइन को और पढ़ लिया, तो आपने क्या किया, अब फ्यू लाइंस आपने पढ़ा, फिर उसके बाद जितना बचा अगर आप ओवरऑल पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है आपका, द फ्यू हो जाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लूँ माय स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने क्या किया, मैंने कुछ किताबें क्या की, पढ़ लिया, मैंने कुछ किताबें पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे न के बराबर, यहाँ पे न के बराबर होगा और यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, कुछ। अब यहाँ पे अगर आप करते हो आई हैव रेड, यहाँ पे आई हैव रीड नहीं आई, फिर रेड नहीं होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे द, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप द लगाएंगे, आप द फ्यू बुक्स। ओके, मैंने क्या कर चुका है, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, यहाँ पे आई हैव रेड फ्यू बुक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ये माय स्टूडेंट किसको शो कर रहा है, आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में, प्रोनाउंस में हम लोग को क्या हुआ था, दिक्कत हो गया था प्रोनाउंसिएशन में। ओके, बट उससे नहीं हमको घबराना है, अपने रूल्स को देखना है। यहाँ पे आपके सामने जो माय स्टूडेंट यहाँ पे रूल्स नंबर 9 है, उसका एक्सेप्शन आपने नोट देखा ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपने देख लिया। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा, अपने क्वेश्चन को क्वेरी करिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दिल लगा के पढ़ते रहिए माय स्टूडेंट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार रूल्स के साथ। रूल्स नंबर 20 देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा और कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।